हाय बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घात और घातांक। आज बहुत ही मज़ेदार इस वीडियो में और बहुत ही सिंपल और इजीली तरीके से हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक के बारे में। देखिए, घात और घातांक का ये महत्वपूर्ण सूत्र आपका है। ओके, सबसे पहली बात हम लोग को सीखना है कि घातांक का जितना भी फार्मूला है, घात और घातांक का अगर सारा फार्मूला हम लोग का कंप्लीट है तो मैथ बनाने में बिल्कुल आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आज। ओके, आइए देखिए, अगर ए की पावर जीरो यानी कि बेस यानी आधार की पावर आपका जीरो है तो आपका आंसर कितना होगा? एक होगा। जैसे कहने का मतलब है कि दो के पावर अगर आपका जीरो है तो इसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा। ओके बच्चों, अगर थ्री की पावर जीरो है तो इसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा। ओके बच्चों, अगर 16 के पावर जीरो है तो इसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा। ओके, यानी कि आधार की पावर जीरो हो गया, ऊपर में पावर जीरो हो गया, पावर जीरो हो गया तो इसका आंसर कितना आएगा? आपका एक आएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका आधार सेम रहता है और पावर अगर आपका डिफरेंस अलग अलग होता है, कैसे? देखिए इस पे क्वेश्चन क्या होगा। अगर मान लेते हैं 2 के पावर 6 है गुना में 2 के पावर 5 है। ओके देखिए बेस आपका सेम है, 2 के पावर 6 गुना में 2 के पावर 5 है तो क्या होगा? बेस, अगर बेस दोनों सेम है तो बेस का बेस हो जाएगा। ओके, और अगर आपका पावर कितना है? 6 और 5 है तो क्या हो रहा है? दोनों पावर ऐड हो रहा है तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर एम भाग ए की पावर, यानी बेस आपका यानी कि आधार आपका सेम है। ओके, जैसे क्वेश्चन देखिए, 3 के पावर 4 भागे 3 के पावर 2 तो क्या होगा? 3 के पावर 4 है माइन भागे 3 के पावर 2 है तो आधार दोनों सेम हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला में क्या है? 3 हो जाएगा और पावर जो है वो घात जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लेते हैं कि आधार के पावर अगर आपका 2 के पावर -3 दिया हुआ, देखिए 2 के पावर -3 तो क्या करना? अगर जिसका पावर माइनस में है तो ये इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। इसको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर 2 गुना में आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई नहीं सॉरी, इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आपको इस तरीका से है, यानी कि आपका 16 हो गया। ठीक है, तो 16 के पावर अगर मान लेते हैं आपका कितना है? 2 है। 16 के पावर कितना है? 2, तो 16 का गुणनफल कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 के पावर 2 तो कितना बच्चा? 2 कितना बच्चे लोग? 2 1 2 3 4 यानी कि 2 के पावर 4 और बाहर में कितना है? 2 है। ओके, ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बाहर जाकर गुना भी हो सकता है 2 यानी कि बाहर चला जाएगा तो 4 गुना में 2 यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ए के पावर n है, बी के पावर कितना है? n है तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं 2/3, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर क्या है? 2 है। ओके, यानी कि 2/3 और दोनों का पावर बिल्कुल क्या है? समान है। तो क्या करेंगे? अगर दोनों का पावर बिल्कुल समान है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 2/3 और इसको कॉमन कर लेंगे, पावर को क्या कर लेंगे? कॉमन। दोनों पर 2 2 है तो दोनों पर 2 2 पावर क्या कर लेंगे? कॉमन। कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 ऊपर में चला जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगर आपका बेस अलग अलग है, जैसे मान लेते हैं आपका 2 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर कितना है? 3 है। देखिए बेस अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, और पावर क्या? दोनों पर 3 3 है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए और भी हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे घात घातांक का क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मूला भी आप लोग को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही काम देने वाले कंपटीशन की तैयारी के लिए भी आपको काम देगा, मैथ सॉल्व करने के लिए भी काम देगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आएगा। देखिए
कहेगा इसका निकालने के लिए कि 4 की पावर -3 है, इसका आपको मान याद करना है। 4 की पावर -3 है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 की पावर -3। तो ऐसा सिचुएशन में क्या बताए हैं कि अगर आपका आधार 4 है और अगर पावर आपका माइनस में है तो ये इन्वर्स बटम हो जाता है, यानी कि ऐसे हो जाएगा 1/4 के पावर 3 हो जाएगा, 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि पूरा 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिए 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 1/64। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, इस टाइप से हमको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या करना है आपको। अगला क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका -5 के पावर -2 है, ओके। इसको सोल्व करना है, यानी कि -5 के पावर -2 है, इसको हमको इन्वर्स में लिखना बच्चों। तो क्या करेंगे, इन्वर्स में स्पेस लिख देंगे, -1/5 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बटन हो गया तो प्लस में रहेगा ना, ओके। अब फिर क्या करना है, इसको हमको गुना कर देना है। तो -1/5 गुना में -1/5 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 25 25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे घात घातांक में कैसे कैसे सॉल्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x का मान निकालना है, x का मान निकालें, x का मान निकालें। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए x का मान निकालने का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 2/7 पावर x इंटू -2/7 पावर 3 इक्वल टू -2/7 यहाँ पावर 5 है, ओके बच्चों। तो हम फॉर्मूला में क्या बताएं कि दोनों का बेस सेम है तो बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी और अगर पावर x है 3 तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि x + 3 हो जाएगा। बराबर में यहाँ -2/7 हो जाएगा, यहाँ कितना 5 है तो इसे क्या होगा, कट जाएगा, ओके। बराबर में दोनों बराबर तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x + 3 बराबर में 5, तो x बराबर 5, ये +3 तो ऊपर जाने के बराबर उलट जाने के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि -3 तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। ये आपका आंसर हो गया, ओके। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ, देखिए और भी क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, 3 के पावर x गुना में 3 के पावर 2x - 4 बराबर में 3 के पावर 5 है बच्चों, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है तो 3 हो जाएगा और दोनों पावर जुड़ जाएगा, यानी कि x + 2x - 4 बराबर में 3 के पावर 5। तो x और 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के पावर 3x हो जाएगा -4 बराबर में 3 के पावर 5, तो 3 से 3 कट गया, तो 3x - 4 बराबर में 5, तो 3x बराबर 5 यहाँ आ गया, -4 था +4 हो गया, तो 3x बराबर 5 और 4 कितना हो गया, 9, 3 3 के 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ये x का मान इस आधार पे निकलता है बच्चों। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आप लोग को। चलिए देखिए क्वेश्चन इस टाइप से है बच्चों, क्वेश्चन आपका इस टाइप से है कि 2 के पावर -4x गुना में 2 के पावर 8 बराबर में 1 है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। यानी कि 2 के पावर -4x है, दोनों दो कर लिए तो प्लस हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 हो गया, देखिए यहाँ पर -4x + 8 है तो यहाँ -4x + 8 कर लेते हैं। और एक किसका होता फॉर्मूला बताए थे, यानी a के पावर 0, यानी कोई भी डिजिट, यानी कि 2 के पावर 0 रहेगा तो भी उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो कितना यहाँ पर 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना ले लिए हम लोग, मान लेते 2 के पावर 0 है, एक कितना 2 के पावर 0, तो यहाँ पर 2 ले लिए, ओके। अब क्या करना है कि 2 से 2 ये कट गया, यहाँ -4x + 8 बराबर में 0, तो -4x बराबर 8,